लास्ट ईयर आपके कोर्स में एक चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर नंबर 6, लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर इनइक्वेशंस करके, जिसके अंदर आपको ध्यान होगा हम लोग ग्राफ बनाते थे और रीजन को शेड करके शो करते थे, ट्रू या फॉल्स कैलकुलेट करके। ध्यान है कुछ? यस सर। हाँ, तो उसी वाले जो चैप्टर हमारा है वो वाला, उसी चैप्टर पे बेस्ड लगभग काम है इस चैप्टर का। तो इसके अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली जो है 3 टाइप की प्रॉब्लम आती है। देखो ध्यान से, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ये है हमारे पास इसमें, जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर ऊपर डाल लेना 12, चैप्टर का नाम डाल लेना लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें जो 3 कैटेगरी हैं वो आप अपने पास नोट कर लें। सबसे पहले आ जाती है डाइट प्रॉब्लम, दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। डाइट में वैसे ना ज्यादातर बाउंडेड अनबाउंडेड का काम आता है, तो इस वजह से डाइट प्रॉब्लम जो है ज्यादातर क्वेश्चन कट जाएंगे, वो देख लेंगे जिसमें भी आएगा। उससे अगला हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये कुल मिला के हमारे पास तीन तरह के टाइप्स इसके अंदर हैं, डाइट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 12.2 है, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपको इनइक्वेशंस खुद बनानी है और उसके बाद कैलकुलेट करना है। देखो वैसे तो इसने फॉर्मुलेशन बोला, प्रियांशु जरा चेक करना ये इकट्ठा लिखा है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग या अलग अलग लिखा है, अनबाउंडेड वो और अलग वो? अनबाउंडेड अलग लिखा है, वो अलग लिखा है। अच्छा, तो फिर इस हिसाब से तो ये पोर्शन भी, चलो देखते हैं जो जो कट होगा, अभी मैं उसकी साइट पे चेक कर लूंगा CBSE की एक बार। तो 12.2 एक्सरसाइज टोटली हमारी इसके ऊपर बेस्ड है। पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने सिखा रहा हूं। अनबाउंडेड लेंगे, सॉरी बाउंडेड लेंगे पहले हम, तो एक्सरसाइज नंबर 12.1 से ले रहे हैं, जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो इसके अंदर होता क्या है, तरीका क्या है काम करने का, वो समझ लें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक जेड दे दिया, जेड आपको दे रखा है 3x + 4y। ये होता है सब्जेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है ये? सब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हमें या तो मिनिमाइज करना होता है या मैक्सिमाइज करना होता है, ये बात क्वेश्चन में बताई जाती है। तो फिलहाल क्वेश्चन में ये कहा कि आपको इसे मैक्सिमाइज करना है। इसे मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स दे दिए जाते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि वो इन इक्वेशंस जिसकी हेल्प से हम दिए हुए सब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी दिया हुआ होगा वो करेंगे। तो यहाँ आपको जो कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं वो क्या क्या हैं? पहला है x + y < 4। दूसरा है x > 0 और तीसरा है y > 0। ये आ गया हमारे पास। अब आपको इनकी प्लॉटिंग करनी है और रीजन निकालना है इसके अंदर। तो उसका क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड है हमारे पास, वो समझ लें ध्यान से। तो आपने पहले इसके लिए लिखी इक्वेशंस। हाँ जी, इक्वेशंस आर, वो हमारे पास क्या क्या है? एक तो है x + y = 4, दूसरी है x = 0 और तीसरी है y = 0। मेरी बात ध्यान से सुन लो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये क्यों लिखी? भाई ग्राफ जो बनता है, हाँ बेटा जी, ग्राफ जो बनता है वो हमेशा इक्वेशंस का बनता है। पिछले साल भी ये बात बताई थी,
ग्राफ कभी भी इन इक्वेशंस का नहीं बनता। इन इक्वेशन का यूज हम सिर्फ और सिर्फ शेडेड रीजन निकालने के लिए करते हैं। तो आपने एक बार x को 0 रख दिया, y4 आ गया, y को 0 रख दिया तो x4 आ गया, पॉइंट आपको मिल गए। x इक्वल टू 0 कौन सी एक्सेस होती है बता सकते हो, याद है? हाँ भाई, x इक्वल टू 0 इज विच एक्सेस? वाई एक्सिस। शाबाश शाबाश, y एक्सेस। मैसेज में भी बता दिया वृंदा ने। और y इक्वल टू 0 हमारे पास होती है x एक्सिस। तो ये हमने सबके पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। ये 4,0 है यहाँ पर। अब मैं आपको इसकी प्लॉटिंग सिखा रहा हूं पहले, फिर इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे हम। हाँ भाई, ये आ गया। देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग के हर क्वेश्चन के अंदर ये दो लाइनें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी हर क्वेश्चन में। तो इनका तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यह है x इक्वल टू 0 वाली y एक्सिस, और यह है y इक्वल टू 0 वाली x एक्सिस। तो इसका ध्यान रखना, x ग्रेटर देन 0 का शेड हमेशा राइट साइड होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का शेड हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे उनके अंदर जब ये सब मौजूद होगा तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन निकलेगा वो हर बार फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकलेगा। आप देखो, इसका शेड हुआ राइट साइड, इसका शेड हुआ अपवर्ड्स। तो दोनों के अंदर जो कॉमन रीजन निकलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट निकलेगा। तो मीन्स दैट व्हेन वी फाइंड आउट शेडेड रीजन और द फिजिबल रीजन, शेडेड रीजन को फिजिबल रीजन कहते हैं यहाँ पर, फिजिबल FEASIBLE, फिजिबल रीजन बोलते हैं हम इसको। तो वो फिजिबल रीजन जो निकलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकलेगा। क्यों? इन दोनों इक्वेशंस की वजह से। अब आगे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो आपने अगला पॉइंट प्लॉट करा 0 पे 4, तो ये आ गया 1 2 3 4, यहाँ बैठेगा लगभग। और उसके बाद अगला बैठेगा आपका 1 2 3 4, यहाँ बैठेगा लगभग। ये आ गया एक 0 4, एक 4 0, ये पॉइंट हो गया 4,0, ये पॉइंट हो गया 0,4। आपने इन दोनों की प्लॉटिंग कर दी, स्केल से ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, और आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया। अब चांस की बात है, इसके अंदर एक ही इक्वेशन है, दूसरी होती तो हम उसके भी पॉइंट निकाल के उसकी भी प्लॉटिंग करते। जहां दोनों इंटरसेक्ट करती है वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना पड़ता हमें, लेकिन यहाँ एक ही है। अब इसका शेड देखो किधर को जा रहा हूं। हाँ भाई, इसके अंदर आपने ये लाइन है देखो, ये वाली, या तो आप इसके इधर का कोई पॉइंट ले लो या इसके इधर का कोई पॉइंट ले लो। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप किसी एक डायरेक्शन का पॉइंट ले लो, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। सपोज करिए कि मैंने इधर का पॉइंट ले लिया ये 0 0, और 0 0 उठाकर इसके अंदर रख दिया इस वाली लाइन के अंदर। तो मैंने चेक करा इसको, किसके लिए भला? 4 0 0 0 0 के लिए चेक कर रहे। तो 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये तो ट्रू हो गया। हाँ भाई, 0 छोटा है 4 से, तो इसका मतलब ये तो ट्रू कंडीशन हो गई हमारे पास। तो आपने पॉइंट लाइन के रिस्पेक्ट में इधर का लिया, ध्यान से सुन लो, वही काम है पिछले साल वाला, नया कुछ नहीं है। आपने लाइन के इधर का पॉइंट लिया, तो इसका मतलब लाइन से इधर का रीजन ट्रू हो गया। आपने जिधर का पॉइंट लिया और वो ट्रू आ गया तो पॉइंट की तरफ शेड, नहीं तो दूसरी तरफ शेड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रू आएगा तो नीचे ही शेड करेंगे, ऐसा नहीं कहा मैंने ये कहा आपसे कि आपने जिस डायरेक्शन का, जिस तरफ का पॉइंट लिया है, अगर वो ट्रू आ गया तो उस पॉइंट की तरफ शेड, नहीं तो दूसरी तरफ शेड। तो इसका शेड फिलहाल इधर निकला, इसका शेड इसी डायरेक्शन में है, और इसका शेड अपवर्ड है। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो रीजन आया, हाँ बेटा जी, कुल मिलाकर हमारे पास जो शेडेड रीजन आया, फिजिबल रीजन आया, वो बाउंडेड आया, ये वाला।
इसे हमने कहा ए, इस पॉइंट को हमने कहा बी, और इस ओरिजिन को हमने कहा ओ, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0। तो ये आपके पास फिजिबल रीजन आ गया। अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि गिवन फिजिबल, सो द रीजन, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, सो द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। जो हमारा फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड है। अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है। अनबाउंडेड की पहचान ये होती है कि उसकी इन इक्वेशंस में, यहाँ पर इन दोनों को छोड़कर, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है ज्यादातर। तो ये आपके पास आ गई फिलहाल। अब आपका जो रीजन है वो बाउंडेड आया। आप इस बाउंडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट देख के बता सकते हो क्या क्या है कॉर्नर पॉइंट्स? हाँ भाई, एक तो 4,0, एक 0,4, एक 0,0। तो 3 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं जिसपे हमें जेड की वैल्यू चेक करनी है। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, मैं पेज नहीं पलट रहा हूं, इसी पेज पे ही लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। आपको वैसे इसके बाद करना है ये काम। और एक और जरूरी बात, कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या इसका ग्राफ हमें ग्राफ पेपर पे बनाना है? वो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो कॉपी पे भी बना सकते हो, आप चाहो तो ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो, दोनों जगह आपको नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद अगली लाइन में लिखना है आपको, मैं इधर लिख रहा हूं, आप लिखेंगे कि सिंस फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। वैसे तो आपके कोर्स में अब बाउंडेड ही रह गया, अनबाउंडेड तो अभी देखा ही है हमने कि वो कट गया है। तो फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, हमारा जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड है। अच्छा, अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो इसके बाद आपको एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है सर? एक टेबल। टेबल में क्या लिखना है? एक तरफ तो आपको लिखने हैं पॉइंट्स और एक तरफ आपको लिखना है जेड। जेड था हमारे पास 3x + 4y, ये जेड है। हाँ जी, पॉइंट जो जो थे कॉर्नर के वो लिख दिया आपने, 0, 4, 4, 0 और 0, 0, यही 3 पॉइंट थे। तीनों को उठा के आप इसके अंदर पुट कर दीजिए जेड के अंदर और वैल्यू निकालिए। 0, 4 रखा पहले, 0 और 4 16 आ गया। 4, 0 रखा, 4, 3 जा 12 और 0 तो 12 आ गया। 0, 0 रखा तो 0 आ गया। हाँ भाई, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई? 16, बिल्कुल ठीक बात। ये आपके पास मैक्स वैल्यू आ गई इसकी 16, बिल्कुल ठीक। मैक्सिमम वैल्यू 16 आ गई, हमने यहाँ शो कर दिया। तो हम कहेंगे कि z हैज मैक्सिमम वैल्यू, इट इंप्लाइज z हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 16 एट 0,4। अगर वो x और y की वैल्यू मांग लेता हमारे से तो हम कह देते हैं कि भाई x हो गया हमारा 0 और y हो गया हमारा 4। बताओ भाई, कुछ थोड़ा बहुत जरा मरा सा समझ में आया? Yes, sir. देखो, आप इतनी, आपको एक आसान सी छोटी सी बात समझा रहा हूं कि यहां से लेके इस जगह से, इस जगह से लेके और यहाँ शेड वाले रीजन तक का काम तो आप पिछले साल भी करते थे। नया काम क्या हुआ? सिर्फ ये टेबल बनी और जेड की मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू मांग रहा है वो वैल्यू हुई। आपके कोर्स में उसने आपको सिर्फ बाउंडेड दिया है इस साल, अनबाउंडेड वाला नहीं दिया। अच्छी बात है, अनबाउंडेड वाले में हमारा वर्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिलहाल सिर्फ बाउंडेड दिया है कि आपको इन इक्वेशन से इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के बाद आपको उसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाकर इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ बनाकर फिर शेडेड रीजन निकालना है। अगर शेडेड रीजन अनबाउंडेड आ जाए, जैसे आप एग्जांपल नंबर 4 देखो, पेज नंबर 512 पर, पेज नंबर 512 पर मैं दिखा देता हूं आपको अनबाउंडेड का क्या मतलब है, कैसा ग्राफ आएगा।
अगर आपको क्वेश्चन को देखकर पता ना चल रहा हो, ग्राफ बनाए तो ऐसा खुला हुआ रीजन आ जाए एक साइड से, अनबाउंडेड, ये बाउंड नहीं है रीजन। तो इस तरह के क्वेश्चन अनबाउंडेड वाले लिखा भी है इसके अंदर, देखो ये रहा, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। तो ये वाले क्वेश्चन आपके इस साल के लिए कट हैं। एग्जाम्पल 4 जो है, इस तरह के क्वेश्चन आपके इस साल के लिए कट हैं, ये आपको नहीं करने हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं इसमें से, जो आपको आज ट्राई करने हैं। नोट कर लें। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे 12.1 का, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जो मैं आपको दे रहा हूं ज्यादातर इनमें सब बाउंडेड ही मिलेंगे, अनबाउंडेड वाला मिलेगा नहीं आपको कोई जल्दी से। उसके बाद आप लिख लें अपने पास 7th करेंगे ट्राई। किसी में अगर अनबाउंडेड आ जाए तो उसे छोड़ देना। 7th के बाद लिख लें आप 7th के बाद आप करेंगे 8th और 10th। 7th, 8th और 10th, these questions you all have to try in homework। आज आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, और जो भी नहीं होंगे वो सारे कल बताकर तब मैं उसके आगे का काम आपका स्टार्ट करूंगा। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा बच्चे। तो पहले क्लास थोड़ी सी गलत डल गई थी 10th वाली, इस वजह से चेंज कर दी थी रात को, अभी डाल देता हूँ थोड़ी देर में। ओके स्टूडेंट्स।